हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द एग्जाम पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम 19 दिसंबर 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जो है अर्जेंटीना देश की टीम ने जीता है, फ्रांस की टीम को हराकर। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको आईएमपी करके लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फीफा वर्ल्ड कप यहां पर हेडिंग पे लिख लीजिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा वर्ल्ड कप 2022। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो इसका कौन सा जो है एडिशन जो है आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये 22वां संस्करण आयोजित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इसका जो है आयोजन कहां किया गया है, तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया है कतर में। कहां किया गया है? कतर में किया गया है। कतर जो है एक जो है अरब कंट्री है और फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में जो है पहली बार जो है किसी अरब कंट्री या मुस्लिम देश में जो है ये फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया है। और ये जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था दोस्तों, वो फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में जो है सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप था, जिसका आयोजन 2022 में किया गया था। इसमें जो लागत आई थी वो $200 बिलियन की लागत आई थी, इसलिए जो है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप को जो है सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप कहा गया है। अगला आपको याद रखना है कि इसका जो है आयोजन जो है कब से कब तक किया गया, तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो है 20 नवंबर से लेकर जो है इसका आयोजन 18 दिसंबर तक किया गया 2022 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में जो है सबसे छोटे समय के लिए जो है कौन सा फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था, तो ये 2022 का जो है 22वां फीफा वर्ल्ड कप ही छोटे समय के लिए जो है आयोजित किया गया था। मात्र 28 दिनों के अंतर्गत जो है इसका फाइनल हो गया है। तो आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में यह सबसे छोटे समय के लिए जो है खेला गया फीफा वर्ल्ड कप था, यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि इसमें जो है फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 की विजेता टीम कौन सी थी, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना। कौन सी विजेता टीम बनी है, तो अर्जेंटीना जो है इसमें विजेता बनी है। और अगला आपको याद रखना है कि इसमें उप विजेता कौन सी टीम बनी है, उप विजेता। इसमें जो है उप विजेता जो है कौन सी टीम बनी है, तो उप विजेता जो बनी है ये बनी है फ्रांस की टीम। कौन सी टीम बनी है? फ्रांस की टीम बनी है। अगला आपको याद रखना है कि थर्ड जो है पोजीशन पर जो है कौन सी टीम रही, तो थर्ड नंबर पर रही, आपको याद रखना है क्रोएशिया। कौन सी टीम रही? क्रोएशिया थी। और फोर्थ नंबर पर कौन सी टीम रही, तो आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फोर्थ नंबर पर टीम रही मोरक्को टीम रही फोर्थ नंबर पर, यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है मस्कट क्या था, शुभंकर क्या था, तो आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 का जो है शुभंकर जो था वो था लाइव। क्या था शुभंकर? आपको याद रखना है लाइव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीजें आपको क्या याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप में जो है कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है गोल्डन फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है गोल्डन जो है बूट का अवार्ड जो है गोल्डन बूट अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है। अगला आपको याद रखना है कि गोल्डन जो है बाल अवार्ड किसको दिया गया है, गोल्डन बाल अवार्ड जो है किसको दिया गया है। अगला आपको याद रखना है गोल्डन जो है ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है किसको दिया गया है। अगला आपको याद रखना है कि बेस्ट जो है यंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, बेस्ट यंग प्लेयर का जो है अवार्ड किसको दिया गया है। अगला आपको याद रखना है कि फेयर प्ले का अवार्ड किसको दिया गया है,
फेयर प्ले का अवार्ड जो है किस टीम को दिया गया है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो है आपको याद रखना है कि गोल्डन बूट का अवार्ड किसको दिया जाता है। तो एक विश्व कप के टूर्नामेंट में जो है सबसे अधिक गोल करता है जो खिलाड़ी, उसी खिलाड़ी को जो है दिया जाता है गोल्डन बूट अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ जो है गोल करने वाले खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में, गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाता है। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जो है गोल्डन बूट का अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है किलियन एम्बापे को दिया गया है। और ये किसके लिए खेलते हैं, किस देश के लिए, तो आपको याद रखना है फ्रांस देश के लिए खेलते हैं। किस देश के लिए खेलते हैं, फ्रांस देश के लिए खेलते हैं। और इन्होंने जो है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में टोटल कितने गोल किए थे, तो आपको याद रखना है 8 गोल किए थे। कितने गोल किए थे, 8 गोल। जबकि अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का जो गोल था वो 7 गोल था। तो सर्वाधिक गोल किसने किए थे, तो ये किलियन एम्बापे ने किए थे, जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 8 गोल किए थे और सर्वाधिक गोल होने के कारण जो है इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ये किसको दिया जाता है, टॉप स्कोरर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, टॉप स्कोरर को दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड जो है किसको दिया जाता है, तो ये खासकर जो है विजेता टीम के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर को, या कि एक टूर्नामेंट में जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जो है खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बॉल का अवार्ड। किसको दिया जाता है, एक टूर्नामेंट जो कि विश्व कप है, उस विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो है खिलाड़ी को दिया जाता है गोल्डन बॉल अवार्ड। और गोल्डन बॉल अवार्ड जो है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों, लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को दिया गया है गोल्डन बॉल अवार्ड। ये किसको दिया जाता है, तो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। ये आपको याद रखना है गोल्डन बॉल का अवार्ड। और मेसी ने जो है कितने गोल किए थे, तो 7 गोल किए थे, ठीक है ना। अगला जो आता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है किसको दिया जाता है, तो एक फीफा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसी को जो है दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और 2022 के जो है फीफा वर्ल्ड कप में जो है ग्लोब अवार्ड जो है किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि किस देश के जो है गोलकीपर हैं, तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना देश के गोलकीपर हैं। तो आपको याद रखना है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको दिया गया है, तो एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना देश के जो है गोलकीपर हैं। अगला जो है बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो अर्जेंटीना के बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो अर्जेंटीना के एंजो जो है फर्नांडीज को जो है बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है फेयर प्ले का अवार्ड किसको दिया गया है, तो फेयर प्ले का अवार्ड जो है फीफा वर्ल्ड कप में जो है उत्कृष्ट आचरण वाली टीम को, जो टीम उत्कृष्ट आचरण वाली टीम होती है उसी टीम को दिया जाता है फेयर प्ले अवार्ड। और 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में जो है फेयर प्ले का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है इंग्लैंड की फुटबॉल टीम को दिया गया है। किसको दिया गया है, इंग्लैंड की फुटबॉल टीम को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो गोल्डन बूट का अवार्ड जो है टॉप स्कोरर के लिए दिया जाता है, किलियन एम्बापे को दिया गया है, जो कि फ्रांस के लिए खेलते हैं। 8 गोल इन्होंने किया था। गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है ये बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है एक टूर्नामेंट में, लियोनेल मेसी को दिया गया है, 7 गोल इन्होंने किया था। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड जो है एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं, इनको दिया गया है। और बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड जो है एंजो फर्नांडीज, जो कि अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं, इनको दिया गया है। और फेयर प्ले का अवार्ड जो है इंग्लैंड को दिया गया है उत्कृष्ट आचरण के लिए। यह भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना ने जो है यह अपना कौन सा खिताब जीता है, तो तीसरा खिताब जीता है। कौन सा खिताब जीता है, तीसरा खिताब जीता है। और सर्वाधिक बार जो है फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली जो है टीम कौन सी है, तो यह है ब्राजील। मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी थी, तो आपको याद रखना है ब्राजील। कौन सी थी, ब्राजील।
ब्राजील ने जो है फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जो है कितने बार जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जो है ब्राजील ने 5 बार जीता है, यह भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए अर्जेंटीना ने जो है अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता था, तो आपको यह याद रखना है कि 1978 में 1978 में जो है अर्जेंटीना ने जो है पहली बार जो है फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। और इसमें किस देश को हराकर जीता था फीफा वर्ल्ड कप खिताब अर्जेंटीना ने? तो आपको याद रखना है नीदरलैंड को हराकर। और इसका कौन सा एडिशन आयोजित किया गया था? तो 11वां एडिशन आयोजित किया गया था। कहां आयोजित किया गया था? तो नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। और 1978 में अर्जेंटीना ने अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। यदि पूछा जाए दूसरा फीफा वर्ल्ड कप का खिताब कब जीता था अर्जेंटीना ने, तो 1986 में जीता था। कब जीता था दोस्तों? 1986 में जीता था, मैक्सिको में आयोजित किया गया था। और इसमें जो है अर्जेंटीना ने अपना दूसरा खिताब जीता था, यह आपको याद रखना है। और तीसरा खिताब कब जीता है फीफा वर्ल्ड कप का अर्जेंटीना ने? तो यह 2022 के कतर जो है फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने जीता है। और पहली बार जो है अर्जेंटीना उप विजेता कब बनी थी? तो यह आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना जो है पहली बार उप विजेता बनी थी जब पहली बार जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था 1930 में। कहां आयोजित किया गया था? तो उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इसमें चैंपियन कौन सी टीम बनी थी? तो उरुग्वे ही बनी थी। लेकिन रनर अप मतलब कि उप विजेता कौन सी टीम बनी थी? तो ये बनी थी कौन सी? तो आपको याद रखना है अर्जेंटीना। कौन सी बनी थी? अर्जेंटीना। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आप अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूं, होप आप लोगों ने जो है नोट डाउन कर लिया होगा। आगे आपको क्या याद रखना है? आगे आपको याद रखना है दोस्तों कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है फीफा के द्वारा आयोजित किया जाता है। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फीफा का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन जो है फीफा वर्ल्ड कप का, फीफा का जो है फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसका जो है फॉर्मेशन कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि फीफा का जो है फॉर्मेशन किया गया था कब? तो आपको याद रखना है मई 1904 को। 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका स्थापना मतलब कि फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कहां की गई थी? तो आपको याद रखना है कि स्थापना जो है इसकी पेरिस फ्रांस में की गई थी। कहां की गई थी? पेरिस फ्रांस में की गई थी। लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहां स्थित है दोस्तों? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है। तो फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट या कह सकते हैं फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना है गियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में फीफा के कितने एसोसिएट मेंबर हैं? तो आपको याद रखना है वर्तमान में फीफा के जो है 211 एसोसिएट मेंबर हैं। यह भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाता है। इसकी स्थापना जो है मई 1904 में की गई थी। इसका स्थापना कहां किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला आपको याद रखना है कि इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला मैं इसको मिटा देता हूं। अगला चीज आपको क्या याद रखना है? तो अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप का जो है आयोजन कहां किया गया था? तो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है सबसे पहले आपको याद रखना है 1930 में किया गया था। और इसमें जो है विजेता टीम कौन सी बनी थी? तो आपको याद रखना है कि उरुग्वे जो है चैंपियन बनी थी। और रनर अप कौन सी टीम बनी थी? तो आपको याद रखना है कि अर्जेंटीना बनी थी। अगला आपको याद रखना है कि पूछा जा सकता है थोड़ा और डीप में, यदि जो है परीक्षा में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो पूछ सकता है कि सेकंड जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन
कहाँ किया गया था? तो सेकंड जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है ये कब किया गया था? 1934 में। और कहाँ किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ये तो पहला तो उरुग्वे में किया गया था और दूसरा जो है ये इटली में किया गया था। कहाँ किया गया था? इटली में आयोजित किया गया था। इटली ही इसमें चैंपियन बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए थर्ड जो है फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, फीफा जो है वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो ये 1938 में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। और इसमें जो विजेता टीम बनी थी वो कौन सी टीम बनी थी? तो इटली ही बनी थी, ये आपको याद रखना है। तो शुरुआती के जो है टॉप 3 के जो है आपको याद रखना है कि कब आयोजित किए गए थे और इनका मेजबान देश कौन सा था, ठीक ना। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए 21 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप का जो है आयोजन 21 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कब किया गया था? तो आपको याद रखना है 2018 में किया गया था। और ये 4 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है 21 फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो रशिया में किया गया था। आपसे वर्तमान में न पूछकर 4 साल पहले का भी पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना है कि 2022 से पहले कब आयोजित किया गया था? 2018 में आयोजित किया गया था फीफा वर्ल्ड कप। कहाँ आयोजित किया गया था? रशिया में आयोजित किया गया था। कौन से नंबर का आयोजन किया गया था? 21 नंबर का आयोजन किया गया था। इसमें विजेता टीम कौन सी बनी थी 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में? तो वो बनी थी फ्रांस। उप विजेता टीम कौन सी बनी थी? तो क्रोएशिया बनी थी। कौन सी टीम बनी थी? क्रोएशिया बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि 22 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया है? तो आपको याद रखना है 2022 में किया गया है। और कहां किया गया है? तो कतर में किया गया है। कहां किया गया है दोस्तों? कतर में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप के 22वें संस्करण जो कि 2022 में आयोजित किया गया है, इसमें विजेता टीम कौन सी बनी है? तो अर्जेंटीना बनी है। कौन सी टीम बनी है? अर्जेंटीना बनी है। उप विजेता टीम कौन सी बनी है? तो फ्रांस बनी है। यह भी आपको याद रखना है। यदि पूछा जाए कि 23rd फीफा वर्ल्ड कप आयोजन जो है, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है कब किया जाएगा? तो ये 2026 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2026 में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? तो 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। कितने देशों में? 3 देशों में। पहला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा क्या? मैक्सिको। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा और तीसरा हो जाएगा यूएसए। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जो है 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। और ये कौन से नंबर का आयोजन किया जाएगा? तो 23rd नंबर का जो है आयोजन किया जाएगा। तो पहला फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 उरुग्वे में आयोजित किया गया। दूसरा फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है 1934 इटली में किया गया। तीसरा फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है 1938 फ्रांस में किया गया। और 21st फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन जो है 2018 रशिया में किया गया। और 22nd फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन हाल ही में कतर में किया गया। और 23rd फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो किया जाएगा वो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए कि पहली बार जो है गोल्डन बूट का अवार्ड कब दिया गया था? तो गोल्डन बूट का अवार्ड जो है पहली बार 1982 में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप में दिया गया था। ये आपको याद रखना है। पहली बार जो है गोल्डन बॉल का अवार्ड जो है 1982 स्पेन के जो है फीफा वर्ल्ड कप में दिया गया था। और एक नाम आपको याद रखना है, पाओलो याद रखिएगा, पाओलो राफी का नाम, पाओलो राफी जो कि इटली के एक फुटबॉलर थे। और ये याद रखिएगा कि पहली बार जो है गोल्डन बूट और गोल्डन जो है बॉल का अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे इटली के पाओलो राफी। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें जो विजेता बनी है वो कौन सी टीम बनी है? तो अर्जेंटीना बनी है। कौन सी बनी है? अर्जेंटीना। तो यहां से क्वेश्चन न पूछकर एग्जामिनर जो है कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति कौन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की करेंसी क्या चलती है, या कि फ्रांस उप विजेता बनी है तो फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, फ्रांस में करेंसी कौन सी चलती है, कतर में आयोजित किया गया है तो कतर की राजधानी क्या है, कतर की करेंसी क्या चलती है, कतर के जो है पीएम कौन है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और अगले आते हैं हम अगले की ओर। तो अगला आपको याद रखना है, सबसे पहले अर्जेंटीना। सबसे पहले जो है अर्जेंटीना से आपको क्या याद रखना है? अर्जेंटीना से जो है आपको
आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ की जो राजधानी है दोस्तों, यहाँ की जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयर्स। क्या है? ब्यूनस आयर्स जो है यहाँ की राजधानी है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ करेंसी क्या चलती है, तो आपको याद रखना है पीसो यहाँ करेंसी चलती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ के प्रेसिडेंट जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा अल्बर्टो जो है अल्बर्टो फर्नांडीज जो है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। और कतर में आयोजित किया गया है, तो कतर से आपको याद रखना है कतर से आपको याद रखना है कि यहाँ की जो है राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है यहाँ की जो कैपिटल है वो है दोहा। क्या है? यहाँ की जो राजधानी है वो है दोहा। और रियाल यहाँ करेंसी चलती है, आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के पीएम जो कौन है, तो खालिद बिन खलीफा जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपको याद रखना है कि उप विजेता कौन सी टीम बनी है, तो फ्रांस बनी है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो फ्रांस की राजधानी कौन सी है, तो याद रखिएगा पेरिस यहाँ की राजधानी है। और अगला याद रखिएगा कि 2024 के समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन 33वें नंबर का कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही आयोजित किया जाएगा। अगला आपको याद रखना है कि यूरो यहाँ करेंसी चलती है। और अगला आपको याद रखना है कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, पीसो यहाँ करेंसी चलती है, प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडीज है, ठीक है ना। कतर की राजधानी जो है दोहा, रियाल यहाँ करेंसी चलती है, यहाँ के पीएम खालिद बिन खलीफा हैं। अगला फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, यूरो यहाँ करेंसी चलती है, इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो ये रहा फीफा वर्ल्ड कप का पूरा निचोड़। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा और निश्चित ही यहाँ से आपके किसी ना किसी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हाल ही में जो है 19 से 23 दिसंबर तक तान सेन समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि 98 नंबर का जो है 98 नंबर का जो है संस्करण, ये जो है 19 से 23 दिसंबर तक जो है तानसेन समारोह का आयोजन किया जा रहा है 2022 में। और इसका आयोजन जो है कहां किया जा रहा है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है। और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन समारोह जो है कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था, तो 1950 में आयोजित किया गया था। इसमें तानसेन अवार्ड भी दिया गया जाता है। और अगला आपको याद रखना है कि इसका आयोजन जो है तानसेन के मकबरा जो कि ग्वालियर में स्थित है, यहां जो है आयोजित किया जाता है। और तानसेन संगीत समारोह के इतिहास में पहली बार जो है ग्वालियर के साथ साथ जो है दतिया शिवपुरी और मुरैना में जो है पहली बार जो है तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। और अगला आपको याद रखना है कि 2022 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो 98 नंबर का संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और ये किस महीने में आयोजित किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो है मध्य प्रदेश में और कौन कौन से समारोह आयोजित किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस्ताद अलाउद्दीन, मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि यदि पूछा जाए उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये मैहर सतना में किया जाता है। यदि पूछा जाए उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये इंदौर में किया जाता है। यदि पूछा जाए कि ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये किया जाता है भोपाल में। लोक कला समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो भोपाल में ही किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है भोपाल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो ये भोपाल में ही आयोजित किया जाता है। और दुर्लभ वाद विनोद जो है समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, भोपाल में ही किया जाता है। मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन जो है कहां किया जाता है, तो ये दिल्ली में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। महाबोधि उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, तो फाची रायसेन में किया जाता है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो है समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, शाजापुर में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन कहां किया जाता है, तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। टेपा समारोह का आयोजन कहां
किया जाता है? तो उज्जैन में ही किया जाता है। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? जबलपुर में किया जाता है। ये सारे समारोह जो है आपको याद रखना है। तुलसी उत्सव का जो है आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये जो है सतना में किया जाता है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा नृत्य समारोह कौन सा है? खजुराहो नृत्य समारोह है। इसका 48वां संस्करण जो है फरवरी महीने में आयोजित किया गया है। कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो 20 से जो है 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है। बुंदेलखंड जो है उत्सव का आयोजन भी ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है और खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन भी खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जो है पृथ्वी पर जल का सर्वेक्षण करने के लिए किसके द्वारा जो है एक अंतरराष्ट्रीय मिशन फॉर्ट जो है लॉन्च किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है पृथ्वी के पूरे जल का सर्वेक्षण करने के लिए या संपूर्ण पृथ्वी के जल को ट्रैक करने के लिए जो है नासा के द्वारा जो है ये जो है फॉर्ट जो है ये अंतरराष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया गया है। और नासा ने इसको किसकी सहायता से लॉन्च किया है? तो CNEF और कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जो है नासा ने जो है यह अंतरराष्ट्रीय मिशन लॉन्च किया है। फॉर्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। नासा के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है पृथ्वी के संपूर्ण जल को ट्रैक करने के लिए। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वाशिंगटन DC में स्थित है और इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष या प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो ये विल नेल्सन है। और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि नासा के संस्थापक कौन है? तो ये ड्वाइट डेविड आइजनहावर है। कौन है? ड्वाइट डेविड आइजनहावर जो है नासा के संस्थापक हैं। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है इसरो के संस्थापक कौन है? इंडियन स्पेस जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये विक्रम अम्बलाल साराभाई हैं। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है F सोमनाथ। ये भी आपको याद रखना है। 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां स्थित है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं दोस्तों, ताकि जो है टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप वाले में हमने ज्यादा टाइम दे दिया है और डीपली हमने जो है एनालिसिस कर लिया है, ताकि आपका वहां से यदि क्वेश्चन बनता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे। तो इसलिए जो है मैं जो है ओरली बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी लिखा हुआ है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, हाल ही में जो है 18 दिसंबर 2022 को जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है मनाए जाने का वो है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों और शरणार्थियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है हर वर्ष 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है 18 दिसंबर 1990 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी शरणार्थी हैं, जो भी प्रवासी हैं, उनके सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के 18 तारीख को जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। और इसकी थीम क्या थी 2022 में? तो इसकी जो थीम थी 2022 में वो थी इंटीग्रिटी माइग्रेंट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी जो है हेल्थ केयर जो है इसकी थीम थी, हेल्थ केयर जो है इसकी थीम थी 2022 में। अगला आपको याद रखना है कि यदि पूछा जाए कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 2023 में जो है भारतीय प्रवासी सम्मेलन जो है कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये इंदौर में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सम्मेलन का आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। अब तक दिसंबर माह में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट जो है बनाए जा चुके हैं? पहला 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया गया है।
2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को जो है विश्व पर्यावरण जो है नियंत्रण दिवस मनाया गया है, 4 दिसंबर को जो है भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है, और 7 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया है, और 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया गया है, 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है, और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया गया है, 18 दिसंबर को ही जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है, और 19 दिसंबर मतलब आज जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाएगा, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो और आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लियो वाराडकर जो है किस देश के भारतीय मूल के जो है प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो आपको याद रखना है कि ये जो है आयरलैंड में जो है भारतीय मूल के जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं लियो वाराडकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लियो वाराडकर जो है किस देश में भारतीय मूल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो आयरलैंड में बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो है ऋषि सुनक किस देश में भारतीय मूल के जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये ब्रिटेन में जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है भारतीय मूल के जो है ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि आयरलैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो डबलिन है। क्या है? डबलिन, और यूरो यहाँ करेंसी चलती है। यहाँ के जो है लोअर हाउस, जिस प्रकार हमारे यहाँ के लोअर हाउस को जो है लोकसभा कहा जाता है, यहाँ के लोअर हाउस को जो है डेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैं उसको ओरली बोल देता हूं कि हाल ही में जो है तीसरा जो है नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो ये भारत की टीम ने जीता है, और इसका फाइनल जो है कहां आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया है। किस देश को हराकर जीता है? तो बांग्लादेश को जो है 120 रनों से हराकर जो है तीसरा जो है T20 नेत्रहीन जो है क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है अपने देश की टीम भारत ने। और 2023 का जो है नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का जो है आयोजन कहां किया जाएगा? तो पाकिस्तान में किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।